नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी के बाद किस मकाम पर मुंतकिल किया गया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले क्या दो गैर मामूली वाक़यात हुए। इन दो गैर मामूली वाक़यात के बाद जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से निकाला गया तो एक हेलीकॉप्टर की जो एक बड़ी मिस्टीरियस नौयत की परवाज़ थी, हेलीकॉप्टर की जो एक परवाज़ थी उसकी कोई जस्टिफिकेशन अब तक नहीं दी जा सकी। ये हेलीकॉप्टर किसका था और हेलीकॉप्टर किस सिमत में इसने मूव किया, इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान साहब का जो मेडिकल करवाने की कोशिश की गई, पहले पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल से जो कि इस्लामाबाद का सबसे पुराना हॉस्पिटल है, और उसके बाद एक पिम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया, उसकी क्या वजह थी। क्या इसके पीछे एक रीज़न ये थी कि इमरान खान साहब का जो मेडिकल करवाया गया उससे जो मतलूबा नताइज हासिल किए जाने थे, यानी जो किसी की ख्वाहिश हो सकती है, वो जब मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए तो फिर एक नया मेडिकल बोर्ड क्यों बनाया गया। ये जो दो तीन वाक़यात हैं इसकी पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मैं इस पूरे वाक़े को ख़ुद कवर कर रहा था और उस वक्त के भी जो वाक़यात हैं जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था उस वाक़यात का मैं ऐनी शाहिद हूँ। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब पहुँचे थे तो इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस किस्म के रिमार्क्स आए थे कि इमरान खान साहब आप आएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई आपको गिरफ़्तार नहीं करेगा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर आके शामिल तफ्तीश हों। इमरान खान साहब को इससे पहले इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से ज़मानत मिल चुकी थी और उसके बाद इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल हुए तो अचानक दो बख्तरबंद गाड़ियाँ ऐसी थीं जो कि इमरान खान साहब की गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुँच गईं। जिस वक्त ये दोनों बख्तरबंद गाड़ियाँ इमरान खान साहब की गाड़ी के करीब पहुँची, उसी वक्त वहाँ मौजूद साफ़ियों और बाकी जो वहाँ आप कह सकते हैं कि पीटीआई के कारकुन मौजूद थे, उन्हें भी पता चल गया कि आज यहाँ पर एक बहुत गैर मामूली वाक़या होने वाला है। अब जिस वक्त इमरान खान साहब की गाड़ी के करीब दो बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँचाई गईं एंड उस वक्त रेंजर्स के एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में अचानक इकट्ठी होनी शुरू हो गई, क्योंकि रेंजर्स की अदरवाइज़ इतनी मैसिव डिप्लॉयमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में, यानी इस्लामाबाद का ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर रेंजर्स की कभी भी इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं होती। उसके बाद इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि इमरान खान साहब अपनी गाड़ी से उतरें और फिर उनको बायोमेट्रिक करवाने के लिए मजबूर किया गया कि वो बायोमेट्रिक करवाएं। हालांकि इससे पहले कई केसेस ऐसे हो चुके हैं जिसमें गाड़ी से भी जिस भी पॉलिटिकल लीडर की पेशी होती है तो गाड़ी से भी उसकी हाज़िरी लगवा दी जाती है। अब इमरान खान साहब पर इससे पहले एक कातलाना हमला हो चुका था, पूरी दुनिया ने वो कातलाना हमला देखा, इमरान खान साहब को गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो बायोमेट्रिक के लिए बाहर निकलें अपनी गाड़ी से। अब जो डायरी रूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये एक्चुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर है। इमरान खान साहब इस डायरी रूम के अंदर मौजूद थे और यहाँ पर फिर अचानक रेंजर्स ने धावा बोला। इस डायरी रूम के जो शीशे हैं, इन शीशों को तोड़ा गया। इसके कुछ मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब का एक इमेज भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत काम रहकर, मुकम्मल तौर पर अपने नर्व्स पर काबू रखकर, ये जो पूरी सिचुएशन थी जब रेंजर्स उनको गिरफ्तार करने के लिए धावा बोल रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरी रूम के शीशे तोड़ रही थी, तो इमरान खान साहब बहुत काम रहकर ये सारे मनाजिर देख रहे थे और किसी किस्म के घबराहट के आसार जो हैं वो इमरान खान साहब के चेहरे पर नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद इमरान खान साहब को जब वहाँ से गिरफ़्तार किया गया तो इंतहाई तज़हीक आमेज़ सलूक इमरान खान साहब के साथ किया गया। उन्हें धक्के भी दिए गए, उनके कॉलर से उनको पकड़कर उनको घसीटा गया, उनकी जो व्हील चेयर है उस व्हील चेयर को तोड़ दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब के जो गार्ड्स हैं उनके मुतल्लिक आपको बताएं कि ये साबिक पाक फ़ौज के एसएसजी कमांडोज़ हैं। इनको हायर किया गया था इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इन गार्ड्स को जिनका ताल्लुक़ इससे पहले फ़ौज से रहा है, फ़ौज के एसएसजी कमांडोज़ हैं, इनको तशद्दुद करके इनके सर फाड़े गए। इसकी फुटेजेस भी और इसकी कुछ आप शॉट्स जो हैं वो हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब पर आप ये कह लें कि एक तरह से इस तरह से हमला किया गया कि जैसे किसी दहशतगर्द के ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है। और इमरान खान साहब को फिर डायरी रूम से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डायरी रूम है, वहाँ से निकाल कर अगवा किया गया। उसके बाद हमने देखा
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दूसरा गेट है, यहाँ से रेंजर्स की एक गाड़ी थी। रेंजर्स की गाड़ी के अतराफ, यानी रेंजर्स के गाड़ी के जो दोनों आप कह सकते हैं दरवाजे हैं, इन दोनों दरवाज़ों पर दर्जनों की तादाद में जो रेंजर्स के एहलकार थे वो भी थे। उसके बाद ये गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे दरवाजे से निकली और फिर नैब की जानिब से ये कहा गया कि हम ये नहीं बताएंगे कि इमरान खान साहब को किस मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि खदशा ये है कि बहुत मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट होगा। इस प्रोटेस्ट की तफसील भी आपको बताते हैं कि किस नौयत का ये प्रोटेस्ट हुआ है। तो इस वजह से ये कहा गया कि इमरान खान साहब को किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद अचानक नैब का एक एलामिया जो है वो अचानक आप कह लें कि उसको लीक किया गया, या नैब के अरेस्ट वारंट का एक जो इमेज है उसको अचानक लीक किया गया। नैब की जानिब से ये ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया गया था, ये जो हुकूमती सर्कल्स हैं उनकी जानिब से अचानक लीक किया गया और ये कहा गया कि अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का जो एक केस है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़, जो कि 2019 से चल रहा है, हालांकि इसके अंदर किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं है। और इससे पहले जो तोशाखाना केस में नैब के जो कॉल अप नोटिस इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को जारी किए गए थे, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन कॉल अप नोटिस को गैर कानूनी करार दे चुकी थी। लेकिन अचानक ये आप कह लें कि एक इमेज जो है नैब के अरेस्ट वारंट का, ये ट्विटर के ऊपर इसको सरफेस किया गया और उसके बाद ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि नैब के जो नए कवानीन हैं जो कि ख़ुद इस हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, उसके मुताबिक किसी भी सूरत किसी भी अक्यूज़ को इंक्वायरी की स्टेज में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इमरान खान साहब से तो या बुशरा बीबी साहिबा से तो अब तक किसी किस्म की तफ्तीश भी नहीं की गई थी। उसके बाद इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार करके घसीटते हुए आप ये कह सकते हैं कि गाड़ी में डाला गया, और वो मनाजिर भी देखे जा सकते हैं कि जिसमें इमरान खान साहब को जब रेंजर्स की गाड़ी में डाला गया तो वो थोड़ा लंगड़ा भी रहे थे। ज़ाहिर है कि उनकी टांग का जो फ्रैक्चर है वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट भी पीटीआई की जानिब से और इमरान खान साहब के वकला की जानिब से सबमिट की गई थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को वहाँ पर धक्के दिए गए और धक्के देकर इमरान खान साहब को रेंजर्स की गाड़ी में डाला गया। उसके बाद 2 मेडिकल बोर्ड्स बनाए गए इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के लिए, और ये किसी की ख्वाहिश पर बनाए गए, क्योंकि किसी की ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान साहब का जो तिब्बी मुआयना हो उसके अंदर से कोई ड्रग्स वगैरह का ऐसा आप ये कह लें कोई सैंपल निकल आए कि यहाँ पर मरियम नवाज़ के या नून लीग के बयानिए को कोई तकवीत मिल सके। लेकिन पहला जो बोर्ड बनाया गया वो पोली क्लिनिक के जो हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का सबसे पुराना हॉस्पिटल, इसके जो डॉक्टर्स हैं उन पर मुश्तमिल ये बोर्ड था। उसके बाद एक और बोर्ड बना दिया गया और ये जो दूसरा बोर्ड था ये पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल था। लेकिन ये नहीं बताया गया आखिरी वक्त तक कि इमरान खान साहब को कहाँ पर मुंतकिल किया गया, क्योंकि नैब का एक ऑफिस इस्लामाबाद में है, नैब का दूसरा ऑफिस जो है वो रावलपिंडी में है। अब इमरान खान साहब को नैब रावलपिंडी में जब मुंतकिल करने की इतलात आई तो रावलपिंडी में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मरकज़ी रास्ता है, फैज़ाबाद यानी इस्लामाबाद में दाखिल होने का जो मरकज़ी रास्ता है, इसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह मरी रोड में अगर आप बात करें हमजा कैंप की, तो वहाँ पर जो चौकी है उसको नजर आतिश कर दिया गया है। लाहौर में बहुत मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ और इसी तरह केपी से जो हसास आप ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के हसास मराकज़ हैं वहाँ पर भी बहुत मैसिव लेवल पर एहतजाज की इतलात हैं। अब इमरान खान साहब को रखा कहाँ गया इस्लामाबाद में, ये आपको बताएं कि एक तो नैब का इस्लामाबाद ऑफिस है जहाँ पर इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ को जब नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया था, हालांकि उस वक्त ये कानून मौजूद था कि आप इंक्वायरी की स्टेज पर किसी को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी की पहले पेशियाँ होती रही, उनसे इंटेरोगेशन होती रही, उनको सवालनामे भेजे जाते रहे। लेकिन यहाँ पर जो बहुत अहम नुक्ता है जो शायद किसी और चैनल पर आपको देखने को सुनने को ना मिले कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया ये 1 मई को जारी किया गया, यानी जिस दिन एक पब्लिक हॉलीडे था। अब ये जो अरेस्ट वारंट अचानक एक सामने लाया गया है तो पब्लिक हॉलीडे के ऊपर नैब किस तरह से काम कर रहा था या नैब का ऑफिस जो है वो किस तरह से खुला हुआ था कि 1 मई का बताया गया कि ये जो अरेस्ट वारंट है ये 1 मई को जारी किया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस तो लिया, चीफ जस्टिस साहब ने बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स दिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी तौहीन अदालत लगा दूंगा, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, चेयरमैन नैब को बुलाऊंगा और इसी तरह फिर डीजी नैब और वज़ीर दाखिला को बुलाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि चीफ जस्टिस साहब ये जो 1-1.5 घंटे का टाइम था
इसके अंदर चीफ जस्टिस साहब के वो जो सारे रिमार्क्स थे, जो उससे पहले ऐसा लग रहा था कि चीफ जस्टिस आज कोई बहुत बड़ा हंगामी एक्शन लेने वाले हैं, वो सारे जो उनके रिमार्क्स थे वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ गए। जब आईजी पेश हुए अदालत के अंदर तो उन्होंने ये बहाना बना लिया कि पहले मुझे ये देखना है कि मेरे कितने एहलकार ज़ख्मी हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो यहाँ पे कार्रवाई हुई वो कानूनी थी या गैर कानूनी। और ये बहुत अरसे से मैं चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की रिपोर्टिंग वगैरह भी करता हूँ, तो ये कभी भी नहीं हुआ कि किसी अदालत के अहाते से किसी को गिरफ़्तार किया जाए एक ऐसी सूरत हाल में जब जो अक्यूज़ है वो खुद अदालत के अंदर पेश हुआ हो और एक ऐसा कॉल ऑफ नोटिस जो कि आप कह लें कि अरेस्ट वारंट जो कि जानबूझकर पब्लिक हॉलीडे के ऊपर बैक डेट में साइन करके अब सामने लाया गया। तो अब इमरान खान साहब को इतलात ये है कि नैब रावलपिंडी में मुंतकिल किया गया है, लेकिन ये भी आप ये कह लें कि एक कवर अप हो सकता है क्योंकि इमरान खान साहब को किसी और मकाम पर भी मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे कंसर्निंग बात है वो बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहा गया था कि उन्होंने ISI के एक ऑफिसर के मुतल्लिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। तो उसके फ़ौरन बाद ये जो गिरफ्तारी है ये सियासी फ़ायदा तो दे सकती है PDM को, राना सनाउल्लाह को, लेकिन इससे एक तासुर ये बनेगा कि शायद इस गिरफ्तारी के पीछे जो है वो कोई पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं और ये किसी भी सूरत पाकिस्तान के लिए, इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है कि इसकी पाकिस्तान के अंदर कोई नज़ीर नहीं मिलती। अब से कुछ देर बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।